गुड मॉर्निंग जी। आई एम बैक इन माउंटेन्स। पूरा 1 साल हो गया है एवरेस्ट बेस कैंप को और तब से सिर्फ बीचेस चल रहे हैं। तो फाइनली मैंने सोचा बहुत हो गया, अब दोबारा चलते हैं पहाड़ों पे। एंड नाउ आई एम एट साकरी एंड साकरी डजंट मीन कि मैं केदार कंठा करने वाला हूँ। मैं यहाँ आया हूँ ओसला गांव के लिए बिकॉज हर की धुन ट्रैक बंद है, बट आई विल बी गोइंग टू ओसला और वहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगा एंड कुछ नहीं करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। तो ये पूरी कहानी रहने वाली है। लेट्स सी। सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। मेरी सो कॉल्ड सोलो ट्रिप अब तक की जितनी भी है, एक भी सोलो ट्रिप नहीं थी भाई, हमेशा ग्रुप बन जाता था। तो मैंने इस बार सोचा कि भाई इस बार पक्का सोलो ट्रिप करनी है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़ी टाइम पहले, ओसला की नवीन रावत जी हैं, वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने उस पर कमेंट किया कि क्या हम ओसला जाके रह सकते हैं, तो उनका कमेंट बैक भी आ गया। सो वी हैव जस्ट एंटर्ड ओसला विलेज और रास्ते में हमने देखा एक वाइल्ड गोट, जंगली सुअर, जिसको ये लोग मारना चाह रहे हैं बड़ी शिद्दत से। उसके बाद आई हेard द किल अ लेपर्ड, और लेपर्ड को मारने के बाद ये सब सेरेमनी हो रही है। सो जस्ट राइट इन द फ्रंट ऑफ यू दिस इज सोमनाथ टेम्पल, सोमेश्वरनाथ टेम्पल। बट मेरे गाइड ने ये भी बताया कि ये बर्फ गिरने की वजह से ये कर रहे हैं। अब इस जगह के किस्से कहानी काफी रोचक है। 500 साल पहले का इतिहास जीवित है यहाँ पर, लेकिन ये सब जानेंगे एक गर्म चाय की प्याली के बाद। ओसला या फिर दुर्योधन का गांव। आपने भी यही कहानी सुनी होगी जरूर कि पांडवों को ढूंढते हुए दुर्योधन जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध होकर उसने यहाँ कुछ दिन बिताए, जिसके चलते यहाँ के गांव वालों ने उसका मंदिर तक बनवा डाला। क्या ये सच है? क्या यहाँ सच में दुर्योधन की पूजा होती है? सुरेंद्र जी ने मुझे एक और जो पहलू बताया इस चीज़ का, वो था कि जैसा वो मूर्ख था दुर्योधन, हट्टा कट्टा तो था ही, गांव के लोग भी उस समय मूर्ख हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि यही उनके भगवान है और उनकी बातें मानने लगे। यहाँ पर एक टेम्पल है, सोमेश्वरनाथ टेम्पल, और उसकी मान्यता कुछ इस प्रकार है कि जब शिव भगवान को पता चला कि दुर्योधन यहाँ ओसला में भगवान बनकर बैठ गया है, तो यहाँ के लोगों पर उसका दुष्प्रभाव ना हो, भगवान एक दिन ओसला प्रकट होते हैं। ये बात दुर्योधन को भी बेसिकली ये चीज़ पता चल गई थी। तो सुरेंद्र जी टोल्ड मी कि लाइक मैं इस साइड खड़ा हूँ ना, वो वहाँ पे सोमेश्वरनाथ जी का मंदिर है, और दुर्योधन ने सीधा यहाँ से जंप मारी उस पहाड़ी पे और भाग गया भाई। तो ये कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग तो हैं, बट इनके पीछे कितनी सच्चाई है nobody knows। अब बात आती है कि मैं ओसला आना क्यों चाहता था। तो ओसला जैसा मैंने वीडियो से देखा बिल्कुल ही अलग, एक प्रिमिटिव टाइप का। इस वाले रूट पे ना, साकरी वाले सबसे आखिरी गांव है ये, और यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, घर, जो आपके घरों का आर्किटेक्चर देखोगे ना, बिल्कुल अलग है।
और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई वो थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। भाई जिस दिन हम यहाँ पे आए ना, वहाँ उस दिन सेमीफाइनल था हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बैटिंग फर्स्ट 51.4 चेजिंग में देखिए 64.3 का एवरेज। और वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा गांव, एक गांव नहीं 2 गांव इकट्ठे हैं, एक तो पवानी और एक घोसला। तो सभी एक साथ बैठे हुए पूरा मैच देख रहे हो। ये लो गया ना, छक्का है। वो तो अलग ही मोमेंट था, अलग ही मोमेंट था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझसे ट्रैक के लिए पूछे और मैं मना कर दूं? पिछले कुछ दिनों काफ़ी बर्फबारी हुई, लेकिन अब मौसम खुल चुका था। मैं तो सिर्फ हौसला रहने के लिए आया था, बट टर्न आउट की पॉसिबल है हर की धुन में करना, तो आई सेड व्हाई नॉट। हौसला में कुछ दूर के मेहमान भी आए हुए थे। वी हैव सम पीपल फ्रॉम स्विट्जरलैंड, टर्की, इंग्लैंड एज वेल, और कुछ अपने लोकल आई मीन इंडिया से भी हैं। ऑफ सीज़न की वजह से ट्रैक बंद था, इसलिए हम सब ने प्लान किया कि चलो चलते हैं, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे, और इस बात पर सब एग्री भी हो गए। अब प्लान एकदम से बना तो मैं तो अनप्रिपेयर्ड ही था। मेरे पास ना स्पाइक्स थे ना गेटर, और बर्फ़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसीलिए प्रिपेयर्ड लोग आगे चल रहे थे और अनप्रिपेयर्ड हम पीछे। कलकत्ती धार हमारा लास्ट पॉइंट था, उससे आगे जाना सेफ नहीं था, तो हम अराउंड 5 to 6 किलोमीटर गए। पूरी ट्रेल 11 किलोमीटर की थी, बट उस पॉइंट से हमने स्वर्ग रोहिणी, हर की धुन और ब्लैक पीक जैसी फेमस पीक्स को देख ही लिया था। मेजर पर्पस जो ट्रैक का होता है वो मेरा पूरा हो चुका था। नए लोगों से मिलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। साहब सुरेंद्र जी कैसा लगा आपको कैसे लगा? बस सुरेंद्र जी ने मजा दिला दिया। बहुत पट्टी पड़ी है सुरेंद्र जी की। बढ़िया पट्टी पढ़ाई है। और सबसे ज़रूरी होता है वो पीस, जो शायद शहर के एसी वाले कमरों में बंद कहीं गुम हो जाता है। ये एरिया एक नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, तो होता ये है कि यहाँ पे आपको एंट्री के लिए ना भाई कोई ना कोई गाइड या फिर लोकल का नोन होना ज़रूरी है। मतलब या तो आप गाइड लेके जाओ या फिर आप किसी लोकल की जान पहचान की होनी चाहिए। तो अच्छा ये हुआ कि जो मुझे गाइड मिले वो लोकल ही थे और सब कुछ जानते थे भाई वो। सबसे पहला तो इंटरेक्शन यार यहाँ के लोकल लोगों के साथ। कुछ को तो भाई हिंदी उतने अच्छे से आती नहीं है, तो बीच बीच में उनको वो अपने पहाड़ी वर्ड यूज करने ही पड़ते हैं, जो मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं। समझ गया, पेटी है, पेटी बोलते कमर की पेटी। अच्छा इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। एक पूरा तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? 2 दिन पूरे दिन बैठ के। अरे और इसको आप लोग फिर बेचते भी हो? होता क्या है, मैं जितने भी बूढ़े लोग थे उनसे तो भाई बातचीत की। एक तो मुझे काफी क्या कहते हैं वृद्ध अंकल भी मिले, उन्होंने
तो भाई खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया। वोट देने जाते हो? वोट हाँ सरकार को? नहीं, जैसा हमारे यहाँ प्रधान बनता है, विधायक बनता है ना, तो हम वोट देते हैं। ठीक है, जो हम 5 साल वोट नहीं दिया ना, तो हमारे गांव में ये रोड पहुंच गए यहाँ। अच्छा नील कर दिया बक्से यहाँ ना। अच्छा उसके बाद सरकार ने रोड भेज दी। अच्छा पर यहाँ गाँव वाले ऐसे 1-2 आदमी ऐसा खड़ रहे ना, गाँव में रोड नहीं आता है ना, है जी, खड़ रहे। कब सोच रहा हूँ मैं आपने बात, रोड आएगी तो हाँ सबका ही होगा। सुविधा है सब लोगों की, और क्या है खाने पीने का अच्छा हाँ, होगा, खाना पीना की तरह का। शिक्षा का अच्छा होगा। जैसा भाई आप एक लाए, अगले साल मार्च से बाद आप बहुत आदमी लेगा अपने साथ, यहाँ टीम बना से कि उसका रूट जा रही, चला हुआ गाड़ी से। ठीक है, घर अपनी हॉल देख रखा है, सब कुछ। यहाँ मैंने गांव में देखा काफी उम्र तक लोग जी जाते हैं। हाँ 100 साल जिया वो बुढ़ा, अच्छा 100 साल। हाँ उनका ससुरा तक, बुआरी का ससुरा, ये बांटी का ससुरा, 100 साल जिया वो। अच्छा हाँ बस। आपको दुखी तो नहीं किया उन्होंने सरकार जी के? तो वही तो वाह शांति होना हूँ। जो लोग भाग जाते हैं भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ अब ऐसा है, मोबाइल जो है ना, पता नहीं क्या करता है, वो खटकाता है और पता नहीं घर को पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ से भागा। लड़के वाद ये आता है घर में मनाने के लिए, तो मरना मुश्किल हो गई, लड़ाई करना मुश्किल हो गई। हाँ तब से हाथ समझेगा कि वाकई यहाँ की कहानियाँ शायद कभी खत्म ना हो। बहरहाल मैं भगवान में पूरा विश्वास रखता हूँ, पर मुझे लगता है कि इट्स नेचर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, जब ये सभी फैक्टर्स मिलते हैं तब जाकर एक संस्कृति विकसित होती है। और देखा जाए तो ये भी हमारी पालन पोषण करने वाली धरती माता का ही एक रूप है। आपको पता है, किसी कल्चर को सही तरीके से जानने का तरीका है उसे जीकर देखना। इसलिए मैं पहुंच जाता हूँ ओसला की देवी, कंडारा देवी की शरण में। निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव। मंदिर के ठीक बगल से बहती है सुपिन नदी। सुपिन की शुरुआत हरकीदुन वैली से होती है और फिर जाकर मिलती है ये रुपिन रिवर से। जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहाँ से बनती है तोस रिवर। अब तोस पंजाब से निकलकर कहाँ पहुँचती है हम उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लेंगे उसकी रिवर साइड का मज़ा। तो शुरू करते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी इस गांव में एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ, एक प्राइवेट भी है। एक तो प्राइवेट है यहाँ खुला हुआ, एक ये सरकारी है यहाँ खुला हुआ, तो कोई बच्चे पढ़ा रहे हैं। 5वीं तक का स्कूल है और उसके बाद या तो बच्चों को पुरोला भेज दिया जाता है, और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं। पर हमारे बच्चे तो वहाँ नहीं गए, ना के रहे, हमारा 6 आदमी का रूम पर रहे। कोई इंटर करे, कोई बीए फाइनल करे। छोटे होंगे तब तो नहीं, वो तो उसी में है। हाँ कई साल हमारा एक और किया है ना यहाँ का। जी हाँ ये पता है यहाँ। अब उनके बच्चे हो गए, यहाँ दूसरा आ गए ना। अच्छा
बस मैं जब स्कूल पहुंचा तो 8-9 साल के बच्चे अभी भी का खा गा और 2 के पहाड़ी पर अटके मिले मुझे। आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट। एक बात को बता, गुरुजी तुम्हें काम कराते नहीं कराते? नहीं कराते? ना कॉपी लेके आए भाई, ना कुछ लेके आए। ऐसे कैसे विकास होगा भाई? ये इस तरह तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। As promised, क्योंकि हमारा लड़का हमारे साथ साथ घर तक ही पहुंच गया है। मेरी बात सुन ली थी शायद उसने, तो अब मैं इसको दूंगा बिस्कुट। रुक जा भाई। हेलो जी, हेलो। कहाँ रह गए थे? लेट हो गए? पूरा नहा धो के आए हो हैं? क्या करना था, थोड़ा मैंने कहा जब घर आ गया नहीं, सही है। तो लेट होके जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाश्ता वास्ता खाना वाना? ओसला के बारे में मैंने सुना था, लेकिन पावनी जो गांव है, ये जो मेरे गाइड थे सुरेंद्र जी, उनका गांव है। तो वापस जाते हुए मैंने सोचा कि एक दिन इनके यहाँ भी बिता के जाते हैं। तो मैंने तो ये रियलाइज़ किया यार, ये तो ओसला से भी पिछड़ा हुआ गांव है। अब पिछड़ा हुआ बोलूँ या इसको, या फिर मोर कनेक्टेड टू द रूट्स बोलूँ इसको, बट ये यहाँ के घर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ के लोग अगर मैं देखता हूँ, यहाँ की सुविधाएं अगर मैं देखता हूँ, तो ओसला तो इससे काफ़ी आगे है। और ये ओसला से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और यहाँ के लोग, छोटा सा गांव है, एंड जितने भी यहाँ के क्या कहते हैं लोग आपस में जानते हैं। कुछ लगभग, जैसे सुरेंद्र जी ने मुझे बताया कि 42 परिवार हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 परिवार तो सुरेंद्र जी के ही हैं, बाकी उनके चाचा ताऊ। पावनी नहीं, पवानी। मैंने जगह जगह इसका गलत उच्चारण किया है, सो मैं बस उसको करेक्ट करना चाहता था। तो हाँ, पवानी एक बहुत सुंदर गांव है। ऊपर से सुरेंद्र जी की मेहमान नवाजी ने इस एक्सपीरियंस को और खूबसूरत बना दिया। जाता होगा या फिर हमको आज से महसूस नहीं होता है। मैं भवानी के बारे में और भी बातचीत करना चाहूँगा, पर वो शायद कभी और। लेकिन ओसला के लोग, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ की हवा, तंग गलियाँ, जयवीर जी की चाय, सोने से दमकता सोमेश्वर नाथ टेम्पल, बर्फ की सफ़ेद चादर, अगर ये सब मैं आपको महसूस करा पाया तो मेरा ये ट्रिप ज़रूर ही सक्सेसफुल रहा। अब आपकी बारी है उस अनुभव को मुझसे साझा करने की। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। चलो बाय बाय बाय। कहाँ मीटिंग में? चलो जी बाय बाय। कौन आ रहे हैं? अच्छा, ये भी आ रही है। ओके।